हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके साथ जो अभी हाल ही में एसएससी स्टेनोग्राफर अक्टूबर 2023 में ये पेपर हुआ है आपका, उसके जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर टोटल आपकी 6 शिफ्टें थी। उन सभी में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए उनका रिवीजन, उनका जो है टेस्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ये हमारी इस सीरीज से रिलेटेड पहली वीडियो होगी। ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एसएससी सीएचएसएल मेंस, दिल्ली पुलिस, जीडी कांस्टेबल सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का ये एग्ज़ाम है आने वाले, वो इन क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इनको बार बार आप देखिए, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छे से क्वेश्चंस को जो है कर सके और जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चन को आप करेक्टली जो है आंसर कर चुके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जो ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ उसमें सभी 6 शिफ्टों के क्वेश्चन। जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असंगत है। यानी 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, जिनमें से असंगत यानी ओड जो राज्य है वो निकालना था। तो सही आंसर था आपका अरुणाचल प्रदेश। टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है। यानी जो टेबल टेनिस का खेल होता है, जिस ड्यूरेशन के दौरान गेंद खेल में होती है उस अवधि को बोलते हैं रैली। तो करेक्ट आंसर आपका रैली है। नेक्स्ट आपका चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू, ये एक समाज सुधारक थे, काफ़ी फेमस हुए हैं ये। वह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। तो जो चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू जी हैं, वो वेल समाज नामक जो सामाजिक संगठन था उससे संबंधित, ये उससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा 2014-15 में एक जो है स्कीम शुरू की गई, योजना शुरू की गई, जिसका नाम था स्वदेश दर्शन योजना। उसको 2023 में उसका एक नया रूप पेश किया गया है, वो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है स्वदेश दर्शन 2.0 यानी ST 2.0। मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरवन, ये क्या है। जो मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरवन है, ये भारत के फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। भारत का जो फेमस डांस की एक फॉर्म है भरतनाट्यम, उस पर जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी उसने 1910 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन लगा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वपोषी जीव है। तो पादप जो होते हैं वो यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और स्वपोषी जो है जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा विकल्प संघ सिलेट्रेटा से संबंधित है। बायोलॉजी के ये क्वेश्चन है। तो सिलेट्रेटा से संबंधित जो ग्रुप होता है वो होता है ओरेलिया। सियालकोट किसकी राजधानी थी। प्राचीन जो आपका इतिहास हुआ है, प्राचीन काल में सियालकोट जो है राजा मिलिंद या मिनेंदर की राजधानी होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य में प्रत्यक्ष जैविक खतरे को दर्शाता है। जो खाद्य में प्रत्यक्ष जैविक खतरे को दर्शाता है वो होता है आपका कैटरपिलर। जो हमारी फूड वेब होती है, खाद्य जाल होता है, उसमें ये कैटरपिलर जो है जैविक खतरे को दर्शाता है। पंजाब के राजा ने शाहसुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि कब की थी। तो पंजाब के राजा शाहसुजा और अंग्रेजी कंपनी जो मिलकर तीनों पक्षों की जो संधि हुई, ट्रीटी हुई थी, वो रणजीत सिंह थे उसके राजा। तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने शाहसुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय ट्रीटी की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो जो विद्युत जनरेटर है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, और जो विद्युत मोटर है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। तो अलग अलग शब्द इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। साइंस के ये जो है इंपॉर्टेंट फिजिक्स के नियम है आपके। मोहिनीअट्टम जो कि एक डांस फॉर्म है, वो किस राज्य में लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो मोहिनीअट्टम जो नृत्य शैली है, डांस फॉर्म है, वो केरल राज्य में प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता है। एक उपन्यास है, एक नोवेल है मैला आंचल, इसके रचयिता कौन है, वो है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर द लॉन्च ऑफ विच 5-year प्लान डिड इंडिया इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी। जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी है वो कौन से 5-year प्लान से पहले इंडिया ने लॉन्च की थी। तो ये की थी 8th 5-year प्लान से पहले। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक थे। तो ये थे ख्याल रूप के, जो ख्याल है उसके ये प्रतिपादक थे, इसको इन्होंने जो है शुरू किया था। सोनल मानसिंह किस प्रकार की एक प्रमुख नर्तकी है।
तो ये जो भरतनाट्यम डांस फॉर्म है उसकी प्रमुख जो है नर्तकी है, डांसर है सोनल मानसिंह। तो डांस से रिलेटेड, जो कल्चर से रिलेटेड है, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन पे आपको ध्यान देना होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। जो निवल अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिए कौन सा सही सूत्र है? तो निवल अप्रत्यक्ष कर जो आपके ये टैक्स होते हैं उसके लिए सूत्र होता है, उनको निकालने के लिए अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? तो मार्च 2023 तक हमारे कॉरपोरेट मंत्री है निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी है। भारत में जो रेडियो का प्रसारण है वो बॉम्बे में शुरू किया गया, बॉम्बे के रेलवे क्लब द्वारा। वो किस साल शुरू किया गया? तो ये 1923 में शुरू किया गया था। भौतिक भूविज्ञान, जो फिजिकल जियोलॉजी होती है, उस पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जो फिजिकल जियोलॉजी यानी भौतिक विज्ञान टर्म है ये दी गई विलियम हॉपकिंस के द्वारा। भारत के योजना आयोग, जो कि 2011-12 के अनुसार पूछा गया जो डाटा था आपका, राज्यों के किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो सबसे कम जो परसेंटेज है गरीबी रेखा से कम लोगों का, वो केरल और हिमाचल प्रदेश में है। 2011-12 के डाटा के अनुसार ये पूछा गया। सदन की बैठक का जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर होता है, जिसमें कि पर्सन पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है, वो उसको क्या कहते हैं? तो ये पर्सन काल यानी क्वेश्चन आवर इसको बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना? जो बंगाल का पाल वंश है उसका उत्तराधिकारी जो राजवंश था वो था सेन वंश। वृद्ध व्यक्तियों को जो मोतियाबिंद हो जाता है उसमें क्या होता है? तो जो बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनको मोतियाबिंद होती है, आंखों की बीमारी होती है। उनको वृद्धावस्था में व्यक्तियों का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है, इसी को मोतियाबिंद बोला जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया की पहचान कीजिए जिसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें नहीं है, 4 यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से करेक्ट आएगा नेल पॉलिश रिमूवर का जो शीतलन प्रभाव है उसमें आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। गुरु केलुचरण महापात्र वार्षिक पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये वार्षिक पुरस्कार है आपका, ये दिया जाता है उड़ीसा राज्य द्वारा। कम आय वाले परिवारों को गैर सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करने के लिए एक मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में परिवार के जो मासिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्व है उनकी सीमा कितनी है? तो ये आपकी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको जो है औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो इसने मनाया था 26 जनवरी 1930 को। भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? जो भगोरिया स्वांग है जो आपका, वो होली त्यौहार से संबंधित है, होली पर ये किया जाता है। ख्याल के प्रतिपादक के रूप में मैंने बताया था आपको पंडित भीमसेन जोशी हैं, जो वो ख्याल के प्रतिपादक थे। ख्याल जो है शैली उन्होंने शुरू की थी। तो यहाँ पर पूछा गया वो किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो इनका घराना भी याद रखना, ये किराना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा सभ्यता थी जो, उसमें नगरों के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सत्य है कौन सा नहीं है ये बताना है। पहला कथन है आपका, हड़प्पा के अधिकांश जो नगर हैं 2 भागों में विभाजित थे, जिसको ऊपरी नगर और निचला नगर बोला जाता। तो ये बिल्कुल सत्य है आपका। पुरातत्वविद नगरों के निचले हिस्से को गढ़ सिटाडल के रूप में वर्णित किया करते हैं, तो ये आपका गलत है। सिटाडल आपका एक तीसरा विभाजन था जो कुछ जगह पर ही था केवल। तो पहला ठीक है, केवल एक जो सत्य है आपका। मार्च 2023 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर एक समझौता किया जिसके अनुसार जो है आगे आने वाले नेता और जो समर्थक नशामुक्त अभियान नामक एक केंद्रीय कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे? तो ये संस्था थी आपकी प्रजापिता या प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्व संगठन, जो कि विश्वविद्यालय है माउंट आबू में है। तो इसको जगह भी याद रखना आपको, माउंट आबू राजस्थान में ये स्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। किस टीम ने UEFA यूरो कप 2020 का फुटबॉल खिताब जीता? तो ये जीता था इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समादेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्यवाही के रिकॉर्ड पुनर्निरीक्षण के लिए मांग सकते हैं? तो जो ऊपरी न्यायालय होते हैं वो निचले के जो पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं किसी केस की, उसके जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है उसकी भी। तो ये आपकी रिट होती है, 5 रिट है आपकी टोटल, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है।
उनमें उत्प्रेषण की रिट होती है। त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा कौन सी है? तो ये है गंडक। गंडक नदी त्रिशूल गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, धारा है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई? सबसे पहली, अभी करंट का क्वेश्चन है ये आपका, भारत की पहली अंडर वाटर जो ट्रेन परियोजना वो कोलकाता शहर में शुरू की गई। गोदावरी नदी का जो अफवाह बेसिन है वो भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है? तो गोदावरी का जो बेसिन है वो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा, इन 6 राज्यों में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास, एक उपन्यास बताना है जो R.K. नारायण ने लिखा है और इसी नाम से एक हिंदी फिल्म रूपांतरित भी की गई है। इस पर एक फिल्म भी बनी है, हिंदी फिल्म। तो फिल्म का नाम है, उपन्यास का नाम है नॉवल का दी गाइड। ये R.K. नारायण ने लिखी है। इसके राइटर का नाम भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपका एग्जाम्स में पूछा गया है। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल, नो लेट, ये किस खेल से संबंधित टर्म है? तो ये आपके स्क्वैश खेल से संबंधित। भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है आपकी 2021 की, उसके अनुसार खालिस्तान समूह कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4,992 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करते हैं। इतने एरिया को कौन से जो वन आपके कवर करते हैं वो करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक, बांग्लादेश जो देश बनाया गया उसका जनक किसे बोला जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। अस्किनी जो कि एक सप्त सिंधु का भाग थी, 7 आपकी नदियाँ थी पहले, अस्किनी भी एक उनमें से नदी थी। वर्तमान में वो किस नदी का नाम है? तो वर्तमान नाम है चिनाब। चिनाब का जो प्राचीन नाम है वो आपका अस्किनी था। 7 कुल नदियाँ थी, सप्त सिंधु का क्षेत्र है जो पंजाब का एरिया उसको बोला जाता था। अधिकांश तारक केंद्रों में जो ट्रिपल सूक्ष्म नलिकाओं की एक खालिस्तान संरचना होती है। कैसी संरचना होती है पूछा गया? जिसमें युग्म में मौजूद होती हैं जो, और दोहराव के बाद जो है लंबकोणत व्यवस्थित होती है। तो ये आपकी जो संरचना होती है वो 9+0 की संरचना होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत प्रमुख तांबा उत्पादक कंपनी है? तो प्रमुख तांबा उत्पादक कंपनी आपकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू एक खेल है, उसका संबंध किस राज्य से है? पिछले 1-2 साल पहले ये काफ़ी फेमस हुआ था, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये खेल है आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित। दोल उत्सव है एक काफ़ी जो फोक का आपका लोकल स्टेट का ये आपका उत्सव है, फेस्ट है आपका। ये किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ये असम राज्य का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, उत्सव है। श्रीनिवास वर्धन को किस क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए 2023 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और अभियांत्रिकी, साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको ये बोलना होगा। विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2023 के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एरिया है, उनमें से जो है किस स्थल पर विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो पर ये स्नानागार मिला है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो पहले विश्व युद्ध है उसमें 1916 में ओलंपिक खेल नहीं हुए, और दूसरे में 2 बार 1940 और 44 में जो है ओलंपिक खेल नहीं हुए, क्योंकि ये हर जो है 4 साल बाद आपके गेम्स होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोहम्मद बादशाह जहांगीर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में कौन सफल हुआ? तो ये थे थॉमस रो, इंग्लिश पर्सन थे थॉमस रो। उनको ये जो है व्यापारिक रियायतें मिली थी जहांगीर से। खालिस्तान चल निधि समायोजन सुविधा जो LAF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके तहत आने वाला एक साधन जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, तो ये रेपो रेट होता है। रेपो रेट, रेपो दर। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम एक अधिनियम है, ये एक्ट है। इसके कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष में अधिनियम किया गया था? तो ये अधिनियमित किया गया था 1988 का ये कानून है। तो इसके कुछ जो प्रावधान थे, कुछ जो इसकी कंडीशन थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, रद्द कर दिया था। भारत के जो आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 कथन थे यहाँ पे। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं, ये कथन गलत है, तो यहाँ पर ये नहीं पाए जाते।
पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है? तो पंडित जो रविशंकर हैं वो आपके सितार यंत्र के प्रतिपादक हैं। उन्होंने सितार की खोज की, उसको बजाना शुरू किया। मुलायम सिंह यादव, उनको मरणोपरांत उनकी मृत्यु के बाद जो है 2023 के लिए किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल युगम, दो स्थलों के युगम दिए गए हैं, जोड़ा दिया गया है, उनमें से कौन सा युगम जो है बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध रेलिंग और प्रवेश द्वार के लिए जो प्रसिद्ध युगम हुआ है बरहूत और अमरावती। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत पहली बार प्रांतीय चुनाव किस वर्ष में हुए? तो पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 में। सामान्य तौर पर जो क्रैकर, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बटर और चिकन नगेट्स जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें उपयोग किए जाने वाला कौन सा एक संश्लिष्ट सुगंधित कार्बनिक यौगिक पदार्थ है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के रासायनिक अपघटन को रोकता है? सॉरी। तो ये आपका जो पदार्थ है ये है तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन, यानी टर्सरी ब्यूटाइल जो है हाइड्रोक्विनोन। हिमालय में जो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में खालिस्तान वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनती है। तो तापमान में कमी के कारण जैसे जैसे हिमालय के क्षेत्र में ऊपर जाते जाते हम हाइट पर जाते जाते हैं तो तापमान में कमी के कारण जो वनस्पति में परिवर्तन है वो होता है। इनमें से कौन मैन्स सर्च फॉर मीनिंग जो है उसके रचनाकार कौन है? तो ये है विक्टर ई फ्रैंकल। भारत की जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रमबल भागीदारी दर जो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो कितना था? तो ये था 25.51%। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है पुर्तगाल से। पुर्तगाल के काफ़ी फेमस ये फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते हैं। पद्मश्री से सम्मानित भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और स्त्रिया नृत्यों की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशंसित प्रतिपादक है इंदिरा पीपी बोरा, वो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम राज्य से संबंधित है। और स्त्रिया जो नृत्य है वो भी असम का नृत्य है। 36वें राष्ट्रीय खेल जो 2022 में हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष एथलीट घोषित किया गया वो किन्हें घोषित किया गया? तो ये किया गया साजन प्रकाश को। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हेक्सामेरिक रूप में इंसुलिन के संश्लेषण, भंडारण और स्राव के साथ साथ इंसुलिन की गठनात्मक अखंडता है जो उसको एक स्पष्ट भूमिका निभाता है? तो इस तत्व का नाम है जिंक। Zn इसका सिंबल होता है। पारो तसेचु खालिस्तान में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। तो पारो तसेचु जो है वो भूटान देश का एक फेमस लोकप्रिय त्यौहार है। नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो ये बने थे जस्टिस VY चंद्रचूड़। चीफ जस्टिस हैं जो 50वें बने हैं वो नवंबर 2022 में जस्टिस VY चंद्रचूड़ जी बने। पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक है जो 2022 का, वो उसमें जो है किन राज्यों से ये संबंधित है? तो ये नागालैंड और हिमाचल प्रदेश 2 राज्यों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों के जीवन का वर्णन करता है और इसी वेद में 10 मंडलों में विभाजित 1028 सूक्तों का संग्रह? तो ये आपका ऋग्वेद। याद रखना इसमें कुल 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं, मंत्र हैं। तो ये आपका ऋग्वेद है। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और जो शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम है इन दोनों में भारत के किस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के 2 विशेष घटक हैं? तो ये आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। वातापी चालुक्य, वातापी वंश के थे ये, वातापी चालुक्य वंश के। इनमें से निम्नलिखित किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? तो ये थे कदम्ब राजवंश के। शतरंज के खेल का जो नियम है कि यह किसी भी दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है, किस पर लागू होता है? तो ये बादशाह यानी किंग पर। जो किंग आपका होता है वो सिर्फ एक दिशा में केवल एक वर्ग चल सकता है। ये आपका नियम किंग पर लागू होता है। परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? तो परमाणु क्रमांक के लिए Z सिंबल यूज किया गया था। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव इसमें कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये उत्सव था 9 दिनों के लिए। 1941 में जो जहाज निर्माण उद्योग है वो किस स्थान पर शुरू हुआ था? 1941 में जहाज निर्माण उद्योग विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था। वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है माधुरी बड़थवाल।
इनको खालिस्तान के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है, तो इनको ये गढ़वाली लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है, योगदान है इनका इसमें काफ़ी, उसके लिए इनको पद्मश्री दिया गया 2022 में। कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या है? तो कालिदास सम्मान जो है साल में एक बार दिया जाता है, हर साल ये प्रदान किया जाता है। सरकारी बजट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो संग्रह वसूल किया गया शुल्क और जो जुर्माना पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण होता है, ये गलत है आपका। कैलाश मंदिर खालिस्तान के अंदर स्थित है, तो जो कैलाश मंदिर है वो आपका एलोरा की गुफाओं में स्थित है। उत्कीय परीक्षण के लिए जो कोशिका द्रव्य, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और जो पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो उत्क्रमणीय प्रदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजक होता है वो कौन सा होता है? तो यह होता है आपका आयोसिन EOSIN। जलवायु और मौसम में होने वाला जो परिवर्तन है वो किस मंडल में होता है? जो पृथ्वी के अलग अलग मंडल है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, वो किस मंडल में होता है? तो जलवायु और मौसम में परिवर्तन अक्षोभ मंडल में होता है। 1957 में हंचिसन द्वारा किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा स्वयं के पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ संबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सी अवधारणा प्रस्तावित की गई? यह थी पारिस्थितिक निकेत। प्रावस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण के विपरीत है? तो निक्षेपण के विपरीत जो प्रक्रिया वो आपकी उदरोत्पादन है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के जो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर बने थे वो थे बलदेव सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय जो नृत्य है भरतनाट्यम की शैली, उसके प्रमुख जो प्रतिपादक है उनमें से कौन एक था? तो ये थे टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम शैली के प्रतिपादक थे। गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार है जो वो नृत्य यानी डांस के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। उच्च उपज वाली जो किस्म है, हाई यील्डिंग वैरायटी की जो किस्म है, उनके बीजों का संबंध किस देश से है जिनका जो उपयोग किया गया था वो हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में किया गया था? तो ये आपका मैक्सिको देश से ये लाए गए थे बीज। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क जो है वो नोवेल है सिद्धार्थ धनवंत सांघवी जी का। दवाओं जो मेडिसिन होती हैं आपकी, उसमें इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय ड्रग्स कब संभावित विष बन जाती है? तो जब अनुशंसित खुराक से अधिक ड्रग या दवाई ले लेते हैं हम, तो वो ड्रग का काम करती है। तो इसलिए जितने डोज आपको बोला जाता है उतनी ही आपको लेनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस शहर से राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र उपचार संचार के तहत डेटा के अधिग्रहण और इसके प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है? तो ये शहर है आपका हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। इस्लाम और जो ईसाई धर्म है इसके जैसे जो अन्य धर्मों में परिवर्तित किए गए हिंदुओं के शुद्धिकरण के लिए शुद्धि आंदोलन जो है किस संस्था ने चलाया था? तो ये आर्य समाज संस्था ने चलाया था, स्वामी दयानंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल पूछा गया संविधान का जिसमें राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े वर्ग, जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उसके लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान देने की अनुमति देता है? तो यह अनुच्छेद आपका आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? सबसे पहले जो एशियन गेम्स थे वो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। कॉलम ए और बी को मिलान करना है। पहले में चट्टान के प्रकार दिए गए हैं, दूसरे में उनकी विधि दी गई है। तो जो अवसादी चट्टान है वो आपकी अन्य चट्टानों के टुकड़ों या पौधों या जानवरों के अवशेषों से बनती है। जो आपकी कायांतरित चट्टानें हैं वो आपके अन्य प्रकार की चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को रूपांतरित करके बनती हैं। आग्नेय चट्टानें जो आपकी हैं वो पृथ्वी की सतह पर जो उत्क्षेपित या उत्सर्जित मैग्मा है उसके द्वारा ये बनती है। तो करेक्ट आंसर आपका 1 का सी होगा, 2 का ए, 3 का आपका बी। तो ऐसे ये मैच होंगे करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति जो आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई उसके सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा? नहीं बताना है आपको, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या सही पूछा गया है या गलत चीज़ पूछी गई है? तो नहीं बताना है। तो गैर खाद्य अनाजों को बाहर रखा गया, ये आपका सही नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सोहराई, करम और जावा ये त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाए जाते हैं? जो सोहराई, करम और जावा त्यौहार हैं, उत्सव हैं, ये झारखंड राज्य में मनाए जाते हैं।
समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके किस दरबारी कवि के द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया? तो ये कवि थे हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के कवि थे, दरबारी कवि थे। कार्बन के अपर रूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान करनी है, तो टंगस्टन जो है वो कार्बन का अपर रूप नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर आपके कार्बन के अपर रूप दिए गए थे, तो टंगस्टन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पहली क्लास थी जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में मैं और नेक्स्ट आपके 100 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो इन क्वेश्चन को आप अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइए, बार बार देख के जाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको करेक्टली आंसर काफ़ी सेकंड में आप उसका जो है आंसर चूज कर सके। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियोज़ जो मैं यहाँ इस चैनल पर आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे डेली वीडियो और डेली क्लासेज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हर एक वीडियो को बिना किसी परेशानी के देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।